ऐसा राजा कौन हुआ था जिसने अपनी बेटी से विवाह किया था? हरियल पक्षी जमीन पर क्यों नहीं बैठता है? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो रहस्य की बातें बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनना। वो कौन राजा था जिसने किया था अपनी ही बेटी से विवाह? जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही विचित्र और रोचक है। आखिर कहानी क्या है? तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मित्रों, कुछ घटनाएं ऐसी विचित्र देखने को और सुनने को मिल जाती हैं जो मर्यादाओं को तार तार कर देती हैं, और आज कलयुग में ऐसी घटनाएं होना आम बात है। कहीं ना कहीं हमें यह सुनने को ही मिल जाता है कि किसी भाई ने बहन से विवाह कर लिया, किसी बाप ने बेटी से हैवानियत की। मनुष्य अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को भुलाकर पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि एक राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह किया था। ये तो आपने सुना ही होगा कि पहले के राजाओं की एक से अधिक कई कई रानियां होती थी। ऐसा ही एक राजा हुआ था जिसका नाम था भद्रसेन, जिसके घर में 60 रानियां थी। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि बड़ी ही वृद्ध अवस्था वाली सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी, जिनके पास एक रजिस्टर है। वे अपने रजिस्टर से एक पन्ना फाड़ फाड़ कर समुद्र में बहा रही थी। राजा ने उस बुढ़िया को समुद्र पर बैठे देखा तो सोचा कि जरूर ये बुढ़िया अपने घर वालों से लड़ाई करके समुद्र में डूबकर मरने को आई होगी। यही सोचकर राजा ने घोड़ा दौड़ाया और बूढ़ी मां के पास पहुंच गया। कहने लगा, ए बुढ़िया, इस समुद्र किनारे बैठी क्या कर रही है? तो बूढ़ी मां कहने लगी, हे राजन, मैं मरने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि मैं तो यहीं पर रहती हूं। मेरा नाम बैमाता है। मैं रोज यहां बैठकर स्त्री पुरुषों के जोड़े मिलाती हूं कि किसका विवाह किसके साथ होगा। मैं जो अपने रजिस्टर से ये कागज फाड़कर समुद्र में बहाती हूं, इसका अर्थ है कि जो कागज पानी पर तैरता हुआ खूब दूर तक चला जाता है, उनका जोड़ा एक लंबी आयु जीकर जाता है, और जो कागज किनारे पर ही डूब जाता है, उनकी जोड़ी विवाह के कुछ दिनों के बाद बिछुड़ जाती है। बैमाता की बात सुनकर राजा ने सोचा कि यह बुढ़िया कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यही सोचकर राजा ने कहा, हे बूढ़ी मां, मेरे बारे में भी एक जोड़ा मिलाकर बताओ कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, वो किस राजा की कन्या होगी। मैं अभी कुंवारा हूं। बैमाता ने देखा कि यह दुष्ट राजा मुझसे झूठ बोलकर हंसी ठिठोली कर रहा है, जबकि इसके घर पर 60 रानियां मौजूद हैं। गुस्से में आकर बैमाता ने राजा का सहयोग उसकी ही कन्या के साथ मिला दिया और कहा, हे राजन, तूने मेरे साथ दुष्टता की है, इसलिए मैंने तेरा विवाह तेरी ही बेटी के साथ में लिख दिया है। तेरे घर पर अनेक रानियां हैं, फिर भी तू मेरे साथ हंसी ठिठोली कर रहा है। जा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। मित्रों, बैमाता की बात सुनकर राजा भद्रसेन का सारा नशा उतर गया। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, सिर को पकड़कर बैठ गया और बार बार बैमाता से क्षमा मांगने लगा कि वो मेरे साथ ऐसा अनर्थ ना करे, इतना बड़ा पाप मेरे सिर पर ना चढ़ाए। बैमाता ने कहा, राजन, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। विवाह तो तेरा तेरी बेटी से ही होकर रहेगा। प्रिय बंधुओं, इतना कहकर बैमाता अदृश्य हो गई। अब तो हताश, निराश, उदास राजा अपने महल में लौट कर आया। राजा को उदास देखकर उसकी रानियों ने पूछा कि वो आज इतना उदास क्यों है। तो राजा ने बैमाता के श्राप वाली बात अपनी रानियों को नहीं बताई और कहा कि देखो, मेरे घर में किसी भी रानी ने यदि बेटी को जन्म दिया तो मैं उसका वध कर दूंगा या तो स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। राजा का ऐसा अनुचित आदेश सुनकर राजा की 60 रानियां भयभीत हो गईं। सोचने लगी, ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हैं। बेटा और बेटी को पहले से निर्धारित करके जन्म देना किसी भी मां के हाथ में नहीं होता।
बेटी या बेटा होना दैव की इच्छा होती है। राजा कहने लगा, चाहे कुछ भी हो, पर मेरे घर में बेटी का जन्म नहीं होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, राजा का आदेश सुनकर सभी रानियां डरी डरी सी रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। संयोग से कुछ दिन के बाद राजा की बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया। घर में कहीं बेटी का जन्म ना हो जाए, यही सोचकर रानी बड़ी चिंतित रहने लगी। पर कहते हैं, विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। कुछ दिनों के उपरांत राजा की बड़ी रानी ने एक बेटी को ही जन्म दिया। बेटी को देखकर रानी बहुत घबरा गई। सोचने लगी, अगर ये बात राजा को पता चल गई तो वो इस कन्या को मार डालेंगे या तो स्वयं आत्महत्या कर लेंगे। रानी ने सोचा कि मैं इन दोनों में से किसी की मृत्यु नहीं देख सकती। यही सोचकर रानी ने अपनी दासी से कहा कि बहन, इस कन्या को ले जाकर किसी संदूक में बंद करके नदी में बहा दे और राजा को झूठी खबर दे दो कि रानी का गर्भ नष्ट हो गया। मित्रों, बांदी ने वैसा ही किया। बच्ची को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और राजा को यह खबर दे दी गई कि बड़ी रानी का जो गर्भ था वो खंडित हो गया है। यह सुनकर राजा कुछ प्रसन्न हुआ कि चलो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। यदि गर्भ पहले से ही नष्ट हो गया तो कोई बात नहीं, यदि कहीं कन्या पैदा हो जाती तो मुझे व्यर्थ में ही उसे मारना पड़ता। मित्रों, इधर वो संदूक जो नदी में बहाया था, जिसमें राजा की एक दिन की कन्या बंद थी, वो बहता हुआ चला गया और दूसरे प्रांत में जा लगा। वहां मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने उस संदूक को निकाल कर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर छोटी सी कन्या थी। उनमें से एक मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। वो कन्या उसे पालने को दे दी गई। वो मछुआरा राजा की कन्या को अपनी कन्या समझकर पालने लगा। धीरे धीरे कन्या जवान होने लगी और कुछ ही वर्षों में वो तरुणी हो गई। सुंदर तो वो थी ही, क्योंकि राजा की बेटी थी। वो कन्या अपने पिता के साथ नाव पर बैठकर रोजाना मछली पकड़ने जाती थी। एक दिन वो नदी पर नाव लेकर पहुंची। उस दिन उसका पिता उसके साथ नहीं गया था, लेकिन संयोग से उसका दूसरा पिता राजा भद्रसेन शिकार खेलता हुआ उसी नदी पर जा पहुंचा। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती नाव में बैठकर मछलियां पकड़ रही है। राजा उसकी सुंदरता को देखकर उसे टकटकी लगाए देखता ही रह गया। सोचने लगा, एक मछुआरे की कन्या और परमात्मा ने इसे कितना रूप दिया है। यदि ये मेरी रानी बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अपनी ही कन्या को देखकर राजा की दृष्टि गंदी हो चुकी थी। वो उस समय बैमाता के दिए हुए श्राप को भूल चुका था और उसे क्या पता था कि उसकी रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था। मित्रों, और कहते भी हैं कि ये 10 प्रकार के लोग धर्म का विचार नहीं करते। पहला, नशे में मतवाला। दूसरा, पागल। तीसरा, क्रोधी। चौथा, जल्दबाज। पांचवा, भयभीत। छठवां, असावधान। सातवां, भूखा। आठवां, लोभी। नौवां, थका हुआ। और 10वां, कामी। ये 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते। राजा मछुआरे की कन्या पर पूरी तरह से आसक्त हो चुका था। एक दिन उसने मछुआरे से बात करके उसकी कन्या का हाथ मांग लिया। मछुआरे ने सोचा कि बेटी का विवाह तो वैसे भी करना है, यदि हमारी कन्या का विवाह राजा से हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। मछुआरे ने बिना देरी किए बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। मित्रों, इधर राजा अपनी ही कन्या के साथ विवाह करके अपने नगर को लौट रहा था। उधर राजा की बड़ी रानी की दाईं आंख फड़कने लगी। बुरे बुरे अपशकुन होने लगे। रानी अपने बगीचे में टहलने के लिए निकली तो उसने देखा कि एक पेड़ की डाल पर 2 हरियल पक्षी बैठे हुए थे। वे दोनों मनुष्य की तरह बोल रहे थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। नर पक्षी मादा पक्षी से कहता है कि हे प्रिय, हम जिस राजा के बगीचे में बैठे हुए हैं, आज के बाद यहां बैठना, यहां का अन्न खाना भी हमारे लिए पाप है। ये राजा भद्रसेन आज पतित हो गया है। ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना अपने पुण्य छीण करने जैसा है। तब मादा पक्षी कहता है, हे स्वामी, ऐसा क्या गुनाह किया इस राजा ने
जो हम पक्षी भी इसके राज्य में नहीं रह सकते। तो हरियल ने कहा, हे प्रिय, अब से 20 वर्ष पहले इस राजा को बैमाता ने श्राप दिया था कि अपनी ही बेटी से विवाह करके पतित हो जाएगा। वो श्राप आज सच हो गया है। जब श्राप दिया था तो उस समय श्राप सुनकर राजा ने अपनी रानियों से कहा था कि वो किसी बेटी को जन्म ना दे, लेकिन विधि के लेख को कौन मिटा सकता है। राजा की बड़ी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। राजा के डर से उसने उस कन्या को संदूक में रखकर नदी में बहा दिया था। वो कन्या दूसरे शहर में मछुआरों ने निकाल ली और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आज ये राजा अपनी उसी कन्या से विवाह करके घर लौट रहा है। बेटी से विवाह करके ये पतित हो गया है। अब हमें यहां से उड़कर किसी दूसरे देश में जाना होगा। आज से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम ऐसे पापियों की धरती पर पैर नहीं रखेंगे जिस धरती पर ऐसे नराधम रहते हों, जहां बेटी से विवाह करने वाले पापी पाखंडी रहते हों। ऐसे पापियों के पाप से यह धरती भी अपवित्र हो चुकी है। प्रिय बंधु, कहते हैं हरियल पक्षी उसी दिन से धरती पर पैर नहीं रखते हैं। जब भी वे धरती पर उतरते हैं तो कोई ना कोई लकड़ी अपने पैरों में दबा लेते हैं। इधर रानी ने उन दोनों पक्षियों की बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये तो बहुत घोर अनर्थ होने जा रहा है। रानी ने तुरंत अपनी चिता रचाई और उसमें जलकर मर गई। इधर जब राजा लौट कर आया तो उसे सारी बात पता चली कि वो अपनी ही बेटी से विवाह कर लाया है। तो उसने अपने घर में कदम रखने से पहले ही अपनी तलवार से अपना अंत कर लिया। मित्रों, पिता और बेटी का एक पवित्र रिश्ता होता है जिसमें वासना का किंचित मात्र भी अंश नहीं होता। जो लोग ऐसा करते हैं, रौरव नरक में बड़े बड़े कीड़े उनके शरीर को नोच नोच कर खा जाते हैं। प्रिय बंधु, जो लोग इस तरह के रिश्ते को शर्मसार करते हैं, वो एक पशु के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।